हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मार्केट फेलियर को ठीक कैसे करते हैं। ठीक है कि हाउ टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर को कैसे हमें ठीक करना है। तो हमने मार्केट फेलियर देखा, काफ़ी केसेस के अंदर हमने मार्केट फेल होते हुए देखा। ठीक है, एक तो हमने देखा एक्सटर्नैलिटीज़ के केस में हमारी मार्केट फेल हो रही थी। सेकेंड, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन था, उसकी वजह से मार्केट फेल हो रही थी। देखो, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ठीक करने के लिए तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपने आप डिमांड सप्लाई के थ्रू अपने आप ही भाई ठीक होएगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है। ठीक है, हमने कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स देखे, जिसको मैंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बोला था। वहाँ पर मार्केट फेल हो रही थी, वहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को गवर्नमेंट के हवाले कर दो। ठीक है, या कुछ कोई लाइक वहाँ पे अथॉरिटीज़ लगा दो, उनके ऊपर लिमिटेशंस लगा दो यूज़ करने पे। और हमने देखा मार्केट फेलियर अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, तो मार्केट फेलियर जो अब हमने देखा उसको हमें ठीक कैसे करना है, क्योंकि मार्केट फेलियर है तो वेलफेयर नहीं होगा, और वेलफेयर तो हमें करना है क्योंकि हम तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें मार्केट को ठीक करना है। सो सबसे लाइक जो सबसे एक सोल्यूशन दिया, बेस्ट सोल्यूशन कहा जाता है जिसको, वो सोल्यूशन दिया था रोनाल्ड कोर्स ने। ठीक है, कोर्स ने उन्होंने क्या बोला कि आप ना प्रॉपर्टी राइट्स दे दो। उन्होंने कहा कि ये जो भी एक्सटर्नैलिटीज़ हो रही हैं मार्केट फेलियर की, इन्होंने बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज़ पे बात की। ठीक है, पब्लिक गुड्स या फिर बाकियों पे इन्होंने इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया, मेनली इनका एक्सटर्नैलिटीज़ पे फोकस था कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द एक्सटर्नैलिटीज़, अगर आपको एक्सटर्नैलिटीज़ पे कंट्रोल करना है, द बेस्ट वे, उन्होंने सबसे बेस्ट सोल्यूशन दिया कि आप प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करो। उन्होंने कहा कि जो ये जितनी भी एक्सटर्नैलिटीज़ हो रही है ना, उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखा कि एक इंडस्ट्री सपोज एयर पोल्यूशन कर रही है, एक इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन कर रही है। ठीक है, अब ये जो इंडस्ट्री एयर पोल्यूट कर रही है, दूसरी इंडस्ट्रीज को या कंज्यूमर्स को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। सो अब ये एयर पोल्यूट कर रही है क्योंकि इसको पता है ना तो इसकी एयर है ना इसकी एयर है, कोई नहीं रोकने वाला इसको, क्योंकि इसको पता है कि एयर पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, ये पानी के अंदर जो है वो केमिकल्स मिला रही है बिना उनको अच्छे से रिफाइन करे, या जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है, कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ये पानी में क्यों मिला रही है? ठीक है, अगर कि इसका पानी ना होता, नदी इसकी ना होती, किसी और की होती, तो हिम्मत थी इसकी पानी में मिलाने की, नहीं थी। ठीक है, सो ये क्या है, कोर्स ने बोला कि किसी के पास भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, इसीलिए एक्सटर्नैलिटीज हो गई है। ठीक है, किसी का भी एयर पे कंट्रोल नहीं है, किसी का भी रिवर्स पे कंट्रोल नहीं है, नेचुरल सोर्सेज पे किसी का कंट्रोल नहीं है। दैट्स वाई हमें एक्सटर्नैलिटीज फेस करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि यू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी राइट्स। आप क्या करो, प्रॉपर्टी राइट्स को दो केस हैं, वी हैव टू केस, कि अगर हमने सपोज एक जिसको इम्पैक्ट हो रहा है उसको प्रॉपर्टी राइट दे दिया। ठीक है, एक तो है जो जिसको इम्पैक्ट हो रहा है उसको हमने प्रॉपर्टी राइट दे दिया। प्रॉपर्टी राइट हम दो काम कर सकते हैं, या तो जिसको हो रहा है इम्पैक्ट उसको दे दें, या जो कर रहा है उसको दे दें। तो हम एक टाइम लेते हैं कि हमने एक बार लाइक प्रॉपर्टी राइट दिया जिसको इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रॉपर्टी राइट टू द पर्सन हु इज इम्पैक्टेड बाय द एक्सटर्नैलिटीज। तो हमने क्या उसको प्रॉपर्टी राइट दिया जिसको एक्सटर्नैलिटीज हो गया। तो अब सिंपल सा है, देखो अब इसको एक्सटर्नैलिटीज कोज हो रही थी तो सिंपल सा है, मना कर देगा मत कर। ठीक है, अब अगर इसने मना कर दिया कि भाई मेरे इस पानी में तू, ये पानी मेरा है, ये रिवर मेरी है, तू बंद नहीं डालेगा, मना कर देगा, तो इसको क्या है, अब इसको जो भी ये केमिकल्स वेस्ट को उस पानी में डायरेक्टली बाहर आ रहा था काइंड ऑफ, ठीक है, उसमें फैके जा रहा था। अब वो क्या करेगा, अब वो उसको कुछ अच्छे से लाइक कहीं पे या तो डंप करेगा, या कुछ खर्चा तो उसको करना पड़ेगा उसको वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि नदी में 12 का कोई खर्चा नहीं, निकाला फेंक दिया, अब उसको वेस्ट डिस्पोजल के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चा करने की वजह से उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाएगी इसकी, तो बेसिकली क्या होगा, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से जो इसकी लाइक जो प्राइस के इक्वल आ जाएगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट, और जिससे हमारी वापस से क्या आ जाएगी, मार्केट में क्या आ जाएगा, लाइक ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी आ जाएगी हमारे पास।
क्योंकि ये केस हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव को तो हम लाइक सब्सिडीज से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ले रहे हैं यहाँ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव में हमने क्या देखा था कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, जब सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती है, सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्राइवेट कॉस्ट कम होती है, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है ओवर प्रोडक्शन। यही पढ़ा था हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब आप लास्ट वीडियोस में जाके देखो, हमने एक्सटर्नैलिटीज में डिस्कस किया मार्केट फेलियर का, जो हमारा सेकंड पार्ट है एक्सटर्नैलिटीज का, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में क्या होता था, सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती थी, प्राइवेट कॉस्ट से ओवर प्रोडक्शन होता था। अब जो अगर हमने इसको प्रॉपर्टी राइट दे दिया, इसने मना कर दिया मत डालो, तो अब इसको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से इसको वेस्ट डिस्पोजल में कॉस्ट आएगी, और उस कॉस्ट की वजह से इसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगी, यानी इसकी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट जब इसकी इंक्रीज होगी तो इसका प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन से नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ जाएगा। मतलब इसकी जो भी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होते 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 सोशल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी और ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम। बट अब इसने क्या, इसको पैसे दिए, तो एक ऑप्शन था कि इसने पैसे लेने से मना कर दिया, बोला ना तू फेंक ही नहीं सकता था, तो ये होगा। लेकिन इसने क्या, ठीक है तू मुझे पैसे दे दे और मैं क्या है, तू मुझे पैसे दे दे, मैं तू फिर फेंक नहीं हो वेस्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी। पैसे फ्री में तो नहीं आते ना, ठीक है, वो पैसे दे रहा है तो इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। अब कॉस्ट बढ़ रही है इसको पेमेंट करने से, तो फिर से इसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, वही फिर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने से मार्जिनल कॉस्ट सोशल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी, और हमारी फिर से ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो गया। हम नॉर्मली जो है सिंपल सा लाइक पैरेट ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन में आ जाएंगे। सो एक तो केस ये था जब हमने क्या है, उसको प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड किया जिसको इम्पैक्ट हो रहा है। अब हमारा दूसरा केस आता है कि हम प्रॉपर्टी राइट उस पर्सन को दें जो एक्सटर्नैलिटीज को कॉज कर रहा है, ठीक है। तो इट सीम्स समवट लाइक कुछ अजीब सा दिख रहा है हमें, क्योंकि अब आप उसी को दे रहे हो तो वो तो सोचेगा मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये। बट यहाँ पर एक केस हो सकता है, देखो ये जो कॉज थे ये जो है ना, मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, काइंड ऑफ हम कहें तो इमोशनल नहीं थे। ये इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको सिर्फ जो है जिसको इम्पैक्ट हो रहा है उसको दे दीजिए, उन्होंने बोला गिव इट टू एनिमल, किसी को भी दो लेकिन दो, ठीक है। तो ये उस चीज़ को लेके इमोशनल नहीं थे, लेकिन हम देखें अगर तो बेटर वो है कि आप जिसको इम्पैक्ट हो रहा है उसको दो, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे को भी देते हैं तो भी समवट हमारी एक्सटर्नैलिटी कम हो सकती है। तो कोर्स ने क्या बोला कि अगर आप उसको प्रॉपर्टी राइट दे रहे हो जो इस चीज़ को कॉज कर रहा है, जो एक्सटर्नैलिटीज को कॉज कर रहा है, तो सिंपल है, ठीक है। ये एक फर्म ए है, फर्म बी है, ये भाई है जो एयर पोल्यूशन कर रहा था और इसको इसकी वजह से नुकसान हो रहा था, तो अब प्रॉपर्टी राइट भी हमने इसी को दे दिया, अब तो ये कहेगा मेरा ही राज है। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है कि ये जो बी फर्म है, जो दूसरी है जिसको नुकसान हो रहा है, वो इसको कुछ पेमेंट कर दे ताकि ये इस एक्सटर्नैलिटीज को कॉज ना करे, सिंपल। तो ये हमारा केस हो गया। तो इट सीम्स लाइक पहले वाला केस बेटर लग रहा था, बट क्या करें, उन्होंने कहा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बट फर्स्ट वन वाज बेटर देन दिस, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कॉस्ट फॉर प्रिवेंशन, अब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, गवर्नमेंट तो देखो सबसे बेस्ट काम कर सकती है टैक्स और सब्सिडी का। फर्स्ट टैक्स एंड सब्सिडी, जो लोग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कर रहे हैं उन पे टैक्स लगाओ, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कर रहे हैं उनको सब्सिडी दो, ठीक है। जो फायदे का काम कर रहे हैं उनको सब्सिडी दो, जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कोज कर रहे हैं उन पे टैक्स लगाओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेकेंड, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइड प्रॉपर्टी राइट, प्रॉपर्टी राइट एंड मेक इट लीगल थ्रू द लॉ, और उसको क्या है लॉ के थ्रू लीगल कर दो, या लॉ के थ्रू उसको क्या कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए। तो सेकंड काम गवर्नमेंट ये कर सकती है, ठीक है। थर्ड काम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्योंकि हमने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स देखा था ना, वहाँ पे वो कॉमन लोगों के पास है, लाइक पूरी जनरल पब्लिक की एक ही प्रॉपर्टी है, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और जो कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक हमारी हिंड्रेंस थी, ठीक है। तो आप लास्ट वीडियोस आके देखो अगर आपको नहीं पता। सो सिंपली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स को क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है।
ठीक है। अब जो हमने ये टैक्स किया ना, देखो गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स भी लगाती है, गवर्नमेंट तो वेल्थ टैक्स भी लगाती है, लेकिन हम यहाँ कौन से टैक्स की बात करें? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दी पिगुवियन टैक्स। ठीक है, आप इसको अलग से भी लिख सकते हैं, पिगुवियन टैक्स। जो एसी पिगु थे, PIGOU, एसी पिगु जो थे, उन्होंने एक टैक्स लाया जिसको बोला पिगुवियन टैक्स, कि जो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉज कर रहे हैं सिंपली उन पे टैक्स लगा दो, उन पे क्या करो? टैक्स लगा दो। ठीक है, सो पिगुवियन जो टैक्स था उसका पहले का नाम था पोल्यूशन टैक्स, बाद में, ठीक है, पोल्यूशन टैक्स, उसको पोल्यूशन टैक्स भी बोला जाता था, कि जो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कॉज कर रहे हैं उन पे टैक्स लगा दो, इक्वल टू देयर एक्सटर्नैलिटीज, जितनी वो एक्सटर्नैलिटी कॉज कर रहे हैं उतना ही उन पे टैक्स लगा दो। अपने आप उनकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, सोशल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। बट क्या ये इजी है? ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता भाई कितनी एक्सटर्नैलिटी कॉज कर रहे हैं। अब ये फर्म है, ठीक है, अब ये क्या है? एयर पोल्यूशन कर रही है या वाटर पोल्यूशन कर रही है, ठीक है, इसमें वेस्ट डाल दिया है या कुछ ऐसा निकल रहा है लाइक केमिकल जो कि एयर पोल्यूट कर रहे हैं, तो आप क्या क्वांटिफाई कर सकते हो कि वो कितनी एयर पोल्यूट कर रही है या फिर वो कितना वाटर को पोल्यूट कर रही है? सो इसमें भी क्या है, कुछ हमें देखने को मिलती हैं प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यू कैन क्वांटिफाई दी एक्सटर्नैलिटीज। आप एक्सटर्नैलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि तूने इतना एयर पोल्यूशन किया, तूने लाइक 250 ग्राम एयर में पोल्यूशन डाला है, सो तुझे इतने पे टैक्स लगेगा, काइंड ऑफ दैट। इस तरह तो नहीं कर सकती ना गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इसलिए क्या करती है? टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, जैसे कि जिनसे एक्सटर्नैलिटीज कॉज होती है उन पे टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर टैक्स होता है, ठीक है, एल्कोहल पे टैक्स होता है, तो वो किस लिए लगाती है? इस एक्सटर्नैलिटीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और वो किसके अंदर आता है? पिगुवियन टैक्स, जिसका नाम पहले पोल्यूशन टैक्स था। लेकिन अगेन वो भी देखो इतना काम का नहीं है, ठीक है, ये आप पूरी बातें एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे। वो जो पोल्यूशन लाइक डीजल पेट्रोल पे टैक्स लगाया, वी डोंट नो हु इज यूजिंग दैट पेट्रोल और दैट डीजल, क्योंकि पेट्रोल तो हम जैसे लाइक नॉर्मल फैमिलीज भी यूज़ करते हैं, भाई बाइक चलानी है पेट्रोल डलेगा, पानी से नहीं चलेगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो रियलिटी में पोल्यूशन कर रही है वो भी यूज़ कर रही है। एक फार्मर है और वो जो ट्रैक्टर चला रहा है अपने खेत में, उसमें भी यूज़ कर रहा है। सो उसकी वजह से क्या है, सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं रह जाता है उन चीज़ों पे टैक्स लगाने से, क्योंकि हमें नहीं पता उसको कौन यूज़ कर रहा है। या तो इस तरह टैक्स लगाया जाए कि अगर किसान ले रहा है तो उस पर कम टैक्स हो, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक ले रही है तो टैक्स कम हो, या और जो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ले रहे हैं तो टैक्स ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये भी लाइक तो एक काइंड ऑफ टैक्स लगाना इज नॉट दैट इजी, टैक्स को लगाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है और क्या किया जा सकता है एक्सटर्नैलिटीज को बचाने के लिए? देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा होता है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो हमारा होता है उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अब ऐसा तो नहीं है कि सबको हटा के परफेक्ट कंपटीशन लाओ, और वैसे भी परफेक्ट कंपटीशन तो इमेजिनरी है, उसमें तो देखो कुछ नहीं हो सकता, उसको तो हम लाइक छोड़ के चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑप्शन होता है मर्ज कर दो, मर्जिंग फॉर्म्स कॉजिंग और इम्पैक्टेड बाय द एक्सटर्नैलिटीज। क्या आप उन फॉर्म्स को मर्ज कर दो जो एक्सटर्नैलिटीज को कॉज कर रही है या इम्पैक्ट कर रही है। जैसे हमने देखा एक फॉर्म ये है, एक ये रिवर थी, क्या इसने क्या है, ये पानी में वेस्ट डाल दी थी, ये ए फॉर्म, जो कि बी फॉर्म के लिए क्या है, नुकसान कर रहा था। बी फॉर्म को पानी की नीड थी लेकिन उसको वेस्ट वाला पानी मिल रहा था, सो इसने एक्सटर्नैलिटी कॉज की, इसको नुकसान हुआ। अब ये कहता है कि दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को एक ही कंपनी बना दो, ठीक है, दोनों एक ही दोनों का ओनर कौन है, एक ही है, ये सी, इसका इन दोनों का ओनर है, ठीक है, मिस्टर सी इनका ओनर है। अब ये मिस्टर सी जो है ये चाहेगा कि मेरी बी फॉर्म लॉस में चली जाए जस्ट बिकॉज ए फॉर्म अपना वेस्ट इधर डाल दिया, ऑब्वियसली नहीं। तो एक्सटर्नैलिटीज तो अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आप मर्ज कर दो। लेकिन आप सोचो क्या मर्ज करना इतना आसान है, सिर्फ एयर पोल्यूशन से क्या एक ही दो इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा कि हम सीधा मर्ज करें और हो गया काम, ठीक है। वो तो कंज्यूमर हम जैसों को भी एयर पोल्यूशन से फर्क पड़ता है। पानी में वेस्ट डाल रहे हो, ठीक है, जो लाइक बैकवर्ड एरियाज में लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता, जो सिर्फ उनका सोर्स ऑफ वाटर की नदी है, रिवर्स है, नाले हैं, तो वो क्या है उन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो उनको भी एक्सटर्नैलिटी हो रही है। तो मर्जिंग इज नॉट दैट गुड ऑप्शन। हाँ, मर्जिंग सिर्फ उस तरह से काम कर सकती है और ये इतना इजी भी नहीं है। कोई फॉर्म मान जाएगी कि हाँ हमको मर्ज कर दो, दोनों के ओनर अलग अलग है, हाँ हमको मर्ज कर दो, गवर्नमेंट कहे मर्ज कर रहे हैं कर दो,
ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट इट्स एन ऑप्शन है कि ऐसा किया जा सकता है। ये जो एक्सटर्नैलिटी कोज कर रही है और जो इम्पैक्ट हो रहा है दोनों फॉर्म्स को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो जो कोज कर रही है एक्सटर्नैलिटी वो कोज नहीं करेगी, क्योंकि दोनों का ओनर सेम है, और जिसकी वजह से जो जिसको इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लॉस होगा, और लॉस एट दी एंड किसका होगा, एक ही कंपनी का तो होगा, वो मर्ज हो चुकी है। सो इसलिए क्या एक्सटर्नैलिटीज खत्म हो जाएंगी अपने आप, तो ये जो एक्सटर्नैलिटी क्रिएट करेगी नहीं। लेकिन बात आती है यहाँ कंज्यूमर की, कंज्यूमर को भी तो एक्सटर्नैलिटीज झेलनी पड़ रही है। एयर पोल्यूशन सिर्फ फर्म को थोड़ी नुकसान कर रहा था, कंज्यूमर को कर रहा था। वाटर पोल्यूशन फर्म को थोड़ी कर रहा था, कंज्यूमर को कर रहा था। सो कंज्यूमर की एक्सटर्नैलिटीज को तो अभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस ऑप्शन के थ्रू भी। सो लाइक इकोनॉमिक्स क्या है, फुल ऑन सोल्यूशन नहीं दे सकती, बट थोड़े थोड़े सोल्यूशन दे सकती है। अब अपनी सोसाइटी को देखते हुए, अपने कल्चर को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए, हमें अपनी कंट्री के को देखते हुए अपने अकॉर्डिंगली जो है चूज करना पड़ता है विच ऑप्शन इज बेटर फॉर आर इकोनॉमी, ठीक है। तो बट ये सॉल्यूशंस हैं। सो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नीचे नंबर दिया हुआ मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।